हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो गाइज, हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इस चैप्टर की भैया 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 5वीं क्लास है। आइए साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? थाइमस ग्रंथि के बारे में। लेकिन उससे पहले अब तक हमने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, इस चैप्टर में हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसका निर्माण करती है? जो हार्मोन का निर्माण करती है। किसका भैया? हार्मोन का। और ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का निर्माण करे या हार्मोन का सिक्रेशन करे, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि। और इन ग्रंथियों के बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा को कहा जाता है भैया एंडोक्राइनोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। गाइज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या होती है 9, जिनमें से हम 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 पर थायराइड ग्लैंड, जिसे हिंदी में आउटू ग्रंथि भी कहा जाता है। और नंबर 2 पर पैराथायरॉइड ग्लैंड, इसका हिंदी में सेम नाम होता है पैराथायरॉइड ग्रंथि। ये दोनों ग्रंथियां बेटा आपके गले में होती है, आपकी गर्दन में होती है। तो इन दोनों ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली 4 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड के बारे में हिंदी में भी सेम नाम है, थाइमस ग्रंथि। इस थाइमस ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइज, आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में बेटा जितने भी क्वेश्चन थाइमस ग्रंथि से आज तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है बेटा, उन सभी क्वेश्चनों को मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। गाइज, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, मैंने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की MCQ सीरीज करवा रखी है। अगर आपने हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आइए गाइज, शुरुआत करते हैं भैया थाइमस ग्लैंड की, थाइमस ग्रंथि की। गाइज, सबसे पहले आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो यही पूछा जाता है कि ये थाइमस ग्रंथि होती कहाँ है भैया हमारे शरीर में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रंथि है ये होती है भैया चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में, कैविटी का मतलब होता है गुहा, खालिस्तान, छाती में होती है भैया। ये कहाँ होती है? छाती गुहा में। आप कह सकते हो कि हमारी छाती में जो खाली जगह है बेटा वहाँ होती है, चेस्ट कैविटी में होती है, यानी कि आपकी छाती में होती है। कौन? थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। गाइज, अगला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भैया इस ग्रंथि की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो इस ग्रंथि की संख्या होती है भैया सिर्फ 1। पहला क्वेश्चन क्या था भैया कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड होती कहाँ है? तो चेस्ट कैविटी में होती है। दूसरा क्वेश्चन है भैया कि इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 1 होती है। इतनी बात क्लियर है। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? तीसरा पॉइंट बेटा आपको याद रखना है कि यह ग्रंथि उम्र के साथ
उम्र के साथ घटती है। उम्र के साथ घटती है बेटा, उम्र के साथ में ये ग्रंथि कम हो जाती है। आइए समझते हैं कैसे कम होती है एक ग्राफ की सहायता से। देखो बेटा, ये है आपकी जिंदगी का ग्राफ, ठीक है। 0 से 5 साल तक आपको पता है आपके अंगों की डेवलपमेंट होता रहता है, आपका वृद्धि विकास होता है, आपके सेल टिश्यू ऑर्गन्स उनका डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है, वो बढ़ते रहते हैं। तो 0 से 5 साल के बाद में बेटा इस ग्रंथि का आकार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब आप 20 से 25 की उम्र में पहुंचते हो तो उस समय भैया ये ग्रंथि हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पर होती है। कहने का मतलब सबसे बड़ा आकार इसी उम्र में होता है, इस ग्रंथि का आकार। और बेटा 25-26 के बाद में, 26 के बाद में मैं कह सकता हूं एवरेजन लगभग 26 के बाद में इसका आकार है बेटा वो कम होता चला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 50 से 55 वर्ष की उम्र में, 50 से 55 वर्ष की उम्र में इस ग्रंथि का आकार बहुत छोटा हो जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है भैया कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन बूढ़े लोगों में यह ग्रंथि गायब ही हो जाती है, यह ग्रंथि गायब ही हो जाती है। बोलो बेटा, ये ग्रंथि गायब ही हो जाती है। क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यह ग्रंथि उम्र के साथ घटती है या कम हो जाती है। 0 से 5 वर्ष में जब आपका ग्रोथ हो रहा होता है उस समय भी ये इसका आकार बढ़ना स्टार्ट होता है। 20 से 25 की उम्र में बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, उसके बाद में इसका आकार नहीं बढ़ता। और 25-26 की उम्र के बाद में बेटा ये कम होती चली जाती है, ये 25-26 के बाद में कम होती चली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान 50 से 55 उम्र तक आता है बेटा तो इसका आकार बहुत छोटा हो जाता है। और भैया आगे जाकर तो ये बूढ़े लोगों में तो भैया ये गायब ही हो जाती है। तो यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र वह ग्रंथि कौन सी है जो उम्र के साथ में घटती है, जिसका आकार उम्र के साथ में घटता है या कम होता है, तो वो ग्रंथि कौन सी है बेटा? वो ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। यहां तक बात क्लियर है। अब बात आती है कि ये कौन सा हार्मोन बनाती है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हार्मोन बनाती है, जिनकी संख्या कितनी होती है? जिनकी संख्या 9 होती है, जिनमें से बेटा हम 2 के बारे में पढ़ चुके, आज हम तीसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी हार्मोन बनाती है। और भैया बात आती है कि ये कौन सा हार्मोन बनाती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बनाती है भैया थाइमोसिन, ये थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करती है, थाइमोसिन हार्मोन बनाती है। और बेटा ये जो थाइमोसिन हार्मोन है इसका कार्य क्या है? ये कार्य आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये हार्मोन क्या करता है? टी लिम्फोसाइट, एक सेल होती है बेटा, उस सेल को मैच्योर करता है, उस सेल को मैच्योर करता है। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व करता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक बच्चा होता है 5 से 8 वर्ष की उम्र का और एक होता है 25 उम्र का। अपन कहते हैं उस छोटे बच्चे को कि बेटा तू अभी छोटा है, तू अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है, जब तू मैच्योर हो जाता है तब आकर मेरे से बात करना। हम नॉर्मली इसे कहते हैं। तो बेटा उस मैच्योर का मतलब यह है तैयार होना, वो सब चीजों के लिए तैयार होना, एक तरीके से परिपक्व होना, उसकी समझ, शक्ति, क्षमता, शारीरिक विकास, सब तरीके से ग्रोथ होना। अगर वो इंसान सभी तरीके से उसके डेवलपमेंट हो जाता है, सब तरीके से उसका विकास हो जाता है, तब हम कहते हैं कि वो मैच्योर हो गया, वो परिपक्व हो गया।
कहते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही बेटा ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये जो टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी टी लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी कह सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो कि टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है इसको मैच्योर करता है, इसको परिपक्व करता है। अब बात आती है कि टी लिम्फोसाइट सेल है क्या। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको यह समझ में आ गया कि टी लिम्फोसाइट सेल है क्या, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा भैया कि इस हार्मोन का ये कार्य क्या है। आप ब्लड के बारे में जानते हो सभी, जिसे आप आम भाषा में खून कहते हो, रक्त या रुधिर कहा जाता है भैया ब्लड को। बेटा इस ब्लड में 3 सेल होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। बोलो बेटा क्या ये 3 सेल होती है या नहीं है? होती है भैया, जिनमें से हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या है? एक सेल है भैया, किसकी? ब्लड की। और बेटा ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है बेटा कणिका में डब्ल्यूबीसी, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, और एक प्रकार होता है इसका अकणिका में। ये ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसके पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटे छोटे कण मौजूद ना हो। कणिका में डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी और भैया न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है? 3 है। इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। अकणिका में डब्ल्यूबीसी बेटा इसकी संख्या 2 होती है। ये ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटे छोटे कण मौजूद ना हो। 2 होती है, एक होती है मोनोसाइट और एक होती है भैया लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। अब ये जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बेटा बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि भैया ये डब्ल्यूबीसी करती क्या है। तो बेटा ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी संक्रमण, कोई भी बैक्टीरिया या कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इन सब से लड़ने का कार्य करती है। इन सब से लड़ने का कार्य करती है कौन? ये डब्ल्यूबीसी भैया। आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो मैं कह रहा था कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, इन्फेक्शन, संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस या कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उनसे लड़ने का कार्य करती है आपकी डब्ल्यूबीसी। या फिर मैं अगर एक शब्द में कहूं तो ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये हमें बीमारियों से बचाती है। और बेटा ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये इम्यून सिस्टम को बनाती है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो ये ऐसा सिस्टम होता है बेटा जो हमें बीमारियों से बचाता है। जो हमें बीमारियों से बचाता है वो होता है इम्यून सिस्टम। और इस इम्यून सिस्टम को तैयार करने का कार्य कौन करती है? आपकी डब्ल्यूबीसी करती है। अब मुझे ये बताओ बेटा, आपका जो ब्लड है इसका निर्माण कहाँ होता है? इस ब्लड का निर्माण कहाँ हुआ? तो आप सबको पता है बेटा, बोन मैरो में होता है। आपकी बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती है, अस्थि मज्जा में होता है। आपकी जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है उनमें जो खोखला भाग होता है बेटा, उस खोखले भाग में आपके ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड का ही भाग है बेटा डब्ल्यूबीसी, ब्लड की ही सेल है। और डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है भैया कौन? लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया कि भैया ब्लड का निर्माण अगर बोन मैरो में होता है तो लिम्फोसाइट का निर्माण भी बोन मैरो में होगा, टी लिम्फोसाइट का निर्माण भी कहाँ होगा बेटा? बोन मैरो में होगा। तो बेटा ये जो टी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है इसका निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में,
लेकिन ये मेच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए, रोगाणुओं से लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहाँ जाती है? ये जाती है भैया थाइमस ग्लैंड के पास। और थाइमस ग्लैंड क्या करती है बेटा? थाइमोसिन हार्मोन बनाती है। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? इस टी लिम्फोसाइट WBC को या टी लिम्फोसाइट सेल को रोगाणुओं से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, हमें बीमारियों से बचाने के लिए तैयार करती है, मजबूत करती है भैया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई राजा का कोई राजकुमार है। वो राजकुमार का जन्म तो बेटा महल में होता है, लेकिन वो शिक्षा लेने के लिए, हथियार चलाने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए वो कहाँ जाता है? वो बेटा गुरु के पास जाता है, गुरुकुल में। वहां वो शिक्षा लेता है बेटा, ताकि वो 2 दिन बाद में अगर वो राजा बने और उसके राज्य पर अगर कोई भी मुसीबत आए तो उससे वो आसानी से लड़ सके। इसलिए वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हथियार चलाने के लिए, हथियार सीखने के लिए, उनका ज्ञान लेने के लिए वो कहाँ जाता है? गुरुकुल में जाता है। वैसे ही बेटा यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट WBC है, उसका जन्म तो बोन मैरो में होता है, लेकिन ये रोगाणुओं से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बैक्टीरियाओं से लड़ने के लिए कहाँ जाता है बेटा? ये जाता है भैया आपके थाइमस ग्लैंड के पास, क्योंकि थाइमस ग्लैंड किसका निर्माण करती है? थाइमोसिन हार्मोन का निर्माण करती है। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? इस टी लिम्फोसाइट WBC जो होती है, टी लिम्फोसाइट जो सेल होती है बेटा, इसे मेच्योर करता है, इसे परिपक्व करता है, ताकि आगे जाकर इन्फेक्शन से लड़ सके, कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपको शरीर को नुकसान पहुंचाए उससे लड़ सके, बैक्टीरियाओं से लड़ सके बेटा। और ये WBC क्या करती है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम तैयार करती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम बेटा जो बीमारियों को बचाता है। मैं आपको बता दूं, जो टी लिम्फोसाइट WBC होती है, ये अपने टारगेट पॉइंट को फिक्स कर उस पर आक्रमण कर देती है, इसलिए भी इसका नाम होता है टी लिम्फोसाइट। जब हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है कि ये भैया लिम्फोसाइट क्या होता है, बी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि थाइमस जो ग्लैंड होती है ये किसका निर्माण करती है? ये भैया थाइमोसिन हार्मोन का निर्माण करती है। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? ये थाइमोसिन हार्मोन बेटा टी लिम्फोसाइट सेल को मैच्योर करता है, परिपक्व करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह हार्मोन कौन सा है जो टी लिम्फोसाइट WBC को, टी लिम्फोसाइट सेल को मैच्योर करता है, परिपक्व करता है, तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, वो है थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन किस ग्लैंड ने किया? किस ग्लैंड ने किया? तो भैया वो है भैया थाइमस ग्लैंड। गाइज, थाइमस ग्लैंड से जितने भी क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर करवा रखे हैं। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाता है, गारंटी है दोस्तों मेरी, इतना अच्छा कंटेंट कहाँ मिलेगा, इतने अच्छे से कौन समझाएगा बेटा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो मिलते हैं भैया किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ग्रंथि के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।